आज की ताज़ा खबर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक शिष्य दास विश्वनंद ब्रह्मचारी ने बताया कि माघ मेला में उनसे शिकायत के चलते बुरा व्यवहार हुआ। पुलिस द्वारा अनुयायियों के साथ सख्ती का आरोप लगाया गया है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। इस घटना पर अखिलेश यादव ने सरकार से जवाबदेही की मांग की है और शंकराचार्य के साथ अनुचित व्यवहार का मुद्दा उठाया है। विवाद बढ़ा। धार्मिक मान्यताओं पर बयान। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर शंकराचार्य बिना स्नान के मेला में आए तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्र होगा और इसका असर सरकार पर पड़ेगा। समुदाय की अपील। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इस विवाद के समय हिंदू समाज को विभाजित न होना चाहिए और सभी को एकता के साथ खड़ा होना चाहिए। शंकराचार्य का नोटिस विवाद। प्रयागराज में प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उनकी शंकराचार्य उपाधि के इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया है, क्योंकि इस पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला है और प्रशासन ने स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन का पक्ष। प्रशासन का कहना है कि शंकराचार्य को रोकने का कारण सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण था, न कि किसी धार्मिक सम्मान के खिलाफ रवैया। प्रशासन ने शंकराचार्य से सबूत मांगे। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण आचार्य पर कहा। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफी तो मांगिए। किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है? यह बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और यह अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या यह संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच ले और अपमानित कर दें? फिर यह तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ। संत तो दयावान होते हैं, वह क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही। गलती हुई, स्वीकार करिए कि सॉरी, गलती हो गई है, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा। संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो नोटिस पर नोटिस। पहला नोटिस, आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, इस पर संशय। दूसरा नोटिस कि क्यों ना आपकी ये सेवाएं बाधित कर दी जाए। यह आदेश माघ मेले के प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। ऐसा करने का कारण यह बताया जा रहा है कि उन्हें शासन प्रशासन को यह स्पष्ट करना है कि वे वास्तव में शंकराचार्य पद पर हैं या नहीं। महागठबंधन विवाद और माघ मेले में टकराव। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है, जिसमें प्रशासन ने उन्हें रथ पालकी से उतरने के लिए कहा था। यह आदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के माघ मेले प्रशासन की ओर से आया हुआ है। प्रशासन और अखाड़ा परिषद का समर्थन वहीं अखाड़ा परिषद हेड्स ऑफ अखाड़ा ने योगी सरकार का समर्थन किया है और कहा है कि मेला प्रशासन को संतों के खिलाफ अनुचित कदम नहीं उठाना चाहिए। यह विवाद शंकराचार्य के रथ आज से मेला में भाग लेने के तरीकों को लेकर हुआ है। राजनीतिक प्रतिक्रिया और विवाद। इस मामले पर राजनीतिक स्तर पर प्रतिक्रिया आई है। कुछ नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि संत से गलत व्यवहार किया गया, जबकि योगी सरकार का पक्ष रहा है कि प्रशासन के नियम और व्यवस्था का पालन जरूरी है। श्रद्धांजलि देने देवबंद जाएंगे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर साथ आंदिया देवबंद में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता डॉ. राजकुमार रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लोकतंत्र पर विचार विधायिका का महत्व। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधायिका लेजिस्लेटर लोकतंत्र का मूल स्तंभ है और इससे हर आम व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुंचती है। युवाओं के लिए नई पहल, सीएम युवा हेल्प डेस्क। युवाओं के स्वरोजगार और उद्यमता बढ़ाने के लिए 25 जिलों में सीएम युवा हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां युवा व्यावसायिक मदद और मार्गदर्शन पा सकते हैं। बड़ी निवेश खबर। डेटा सेंटर में भारी निवेश। उत्तर प्रदेश ने ग्रेटर नोएडा में एक DW डेटा सेंटर के लिए अब तक का सबसे बड़ा MOU साइन किया है। यह परियोजना AI और उच्च तकनीक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगी। विकास और लोकतंत्र पर फिर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र के मूल्यों, न्याय और समानता पर आज फिर बल दिया। अभी बात करते हैं अखिलेश यादव की। चुनाव तैयारी के लिए बैठक बुलाई। समाजवादी पार्टी SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई। इसका मुख्य मकसद 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करना और पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे लोगों से लगातार जुड़े रहें और मेहनत करें। चुनावी मोड में SP चीफ। उन्होंने खुद चुनावी मोड में आने की बात कही है और पार्टी नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे दिन रात काम करें ताकि जनता तक SP के संदेश जल्दी से पहुंच सके। अखिलेश यादव ने कहा है कि क्षमा मांगना आत्मा को ऊंचा उठाता है और उन्होंने हाल ही में सरकार द्वारा उठाए कुछ कदमों पर आलोचना भी की है। डिप्टी सीएम का पलटवार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि वे बार बार बीजेपी सरकार की नीतियों पर आलोचना करते रहते हैं। यह राजनीतिक बहस भी आज सुर्खियों में रही है। दोस्तों, अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य स्थापना दिवस स्टेटहुड डे पर वहां के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इन राज्यों के विकास, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान की सराहना की। भारत के वैश्विक सेतु ब्रिज बिल्डर के रूप में भूमिका। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूरोप के बीच एक सेतु बिल्डर की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता और नेतृत्व की भूमिका मजबूत हो रही है। नए बीजेपी अध्यक्ष के साथ समर्थन। बीजेपी के नए सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नियुक्ति के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी प्रशंसा की और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी कांग्रेस की कमजोरियों से सीखकर बीजेपी को और मजबूत बनाएं। कैबिनेट बैठक में अहम फैसले।
आज मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में अटल पेंशन योजना और साल से कोई 2030-31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।